लिखेंगे। एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए बनाना कैसे, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू। ये है एप्सिलॉन क्लोजर, कन्वर्जन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर टू एनएफए। एप्सिलॉन क्लोजर मतलब सिग्मा पे स्टार, एप्सिलॉन पे स्टार। ऑल द स्टेट that can be reached from particular state only by seeing the एप्सिलॉन सिंबल। एप्सिलॉन सिंबल को जो यूज करके हम जहां तक पहुंच, पार्टिकुलर स्टेट तक पहुंच सकते हैं, वही है सभी स्टेट तक, ये बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम क्लोजर प्रॉपर्टी से कैसे बनाएंगे, आपको दोस्तों सिंपल वे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे सिंबल कौन कौन सा इनपुट में यूज हुआ है। अगर यहाँ पे दो सिंबल यूज हुआ, 0 और 1, 0 1 हुआ, इसका मतलब दो टेबल बनेगा, इससे हमको पता चला। तो फर्स्ट टेबल 0 का बना, सेकेंड टेबल 1 का बना दोस्तों। अब ये हो गया। अब देखेंगे स्टेट कौन कौन सा है, तो देखेंगे 3 स्टेट है, Q0, Q1 और Q2 फाइनल है। Q1 लिखिए यहाँ पे, उसके बाद Q1 Q0 लिखिए, Q1 लिखिए और Q2 लिखिए। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हमें सबसे पहले जब भी एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में चेंज करना होगा, तो इसका अरेंजमेंट सबसे पहले क्या करेंगे, एप्सिलॉन स्टार लिखेंगे, फिर जो इनपुट होगा एक इनपुट लेंगे उसका, फिर एप्सिलॉन का स्टार बनाएंगे। इसको ऐसे इस तरह से ये लिखेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, फिर से सेम इसी प्रोसेस को दूसरे इनपुट के लिए, जैसे ये 0 के लिखे, तो अब यहाँ पे 1 के लिए लिखेंगे, तो 1 के लिए लिख दिए, 1 के लिए लिख दिए। अब हम देखेंगे यहाँ Q0 पे पहला, अब देखेंगे पहला देखेंगे, अब ये Q0 को देखेंगे, Q0 को देखें। अब हम क्या करेंगे, Q0 स्टेट पे गए और वहां पे देखिए हम एप्सिलॉन लेके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एप्सिलॉन लेके दोस्तों कहाँ जा सकते हैं, एक तो Q0 पे खुद पे ही रह जाएंगे, दूसरा क्या करेंगे, Q एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन है तो Q1 पे यूज करके चलेंगे, यहाँ पे Q0 लिखिए, फिर Q1 लिखिए, ऐसे करके Q1 लिखे, और फिर एप्सिलॉन लेके Q2 पे चले गए, मतलब Q2 पे, यहाँ पे Q1 Q2 पे पहुंच गए। अब देखते हैं, अब वो ये कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर Q1 का देखेंगे। अब Q1 एप्सिलॉन लेके कहाँ कहाँ जा रहा है, या तो Q1 अपने पे ही रहेगा, Q1 खुद पे ही रहेगा, एप्सिलॉन लेके खुद पे रहेगा, और एप्सिलॉन लेके क्या चलेगा, Q2 फाइनल पे पहुंच जाएगा, इस तरफ फाइनल पे पहुंचा देंगे। अब Q2 का देखेंगे दोस्तों, Q2 का क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके Q2 पे ही रहा, इस तरह लिख देंगे। देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन स्टार का हमने ये पूरा हमने बना लिया अभी। अब देखेंगे ये, अब 0 कैसे जाएंगे, Q0 पे खड़े रहेंगे। अब हम देखेंगे 0 यूज करके हम कहाँ जाएंगे, एप्सिलॉन नहीं लेना है, ओनली हम 0 का मूवमेंट देखेंगे। अब Q0 पे हम 0 लेके लूप कर गए, मतलब अभी एप्सिलॉन आपको नहीं लेना है, हम 0 लिए हैं तो 0 ही लेंगे, एप्सिलॉन नहीं लेंगे। तो अब 0 का मूवमेंट यहाँ पे लूप कर रहा है, तो Q0 पे आ गए, 0 का यूज करके Q0 पे आ गए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसका देखेंगे, Q1 पे गएंगे, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन स्टार पे, यहाँ पे Q1 है, ये रहा Q1। अब Q1 से देखेंगे 0 लेके कहाँ जा सकते, Q1 पे 0 लेके कोई मूवमेंट है नहीं, 1 पे है, तो इसीलिए इसका 5 हो गया, जिसका मूवमेंट नहीं रहेगा उसका हम 5 से डिनोट कर देंगे। अब देखेंगे क्या करेंगे, Q2 यहाँ पे है, तो Q2 का क्या करेंगे, Q2 देखेंगे 0 पे कहाँ जा रहा है, 0 पे ये लूप कर रहा है, तो मतलब Q2 पे ही है। अब इसका हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको देखेंगे Q1 पे, Q1 पे देखिए 0 लेके, Q1 0 लेके कहीं कुछ है ही नहीं, तो इसको 5 कर दिए। Q2 0 लेके लूप कर रहा है, तो लूप कर दिए। Q2 0 लेके लूप कर रहा है, फिर लूप कर दिए। अब दोस्तों यहाँ, अब हमने यहाँ तक ये बना लिया है। अब देखेंगे एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्टार क्या, फिर देखेंगे एप्सिलॉन स्टार पे मूव करेंगे। अब 0 तक ये बना लिया हम। Q0 से देखेंगे एप्सिलॉन लेके हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एप्सिलॉन, अब सब एप्सिलॉन को यूज करेंगे जैसे एप्सिलॉन को यूज करते हैं। Q0 पे रहेंगे ही, खुद पे रहे। अब क्या कि एप्सिलॉन यूज किए, Q1 पे पहुंच गए, फिर एप्सिलॉन यूज किए, Q2 पे पहुंच गए, Q0 Q1 और Q2 पे पहुंच गए। अब देखेंगे, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फाइ है, जब फिर फाइ आएगा दोस्तों, तो उसका उससे मूवमेंट फिर देखा नहीं जाता है।
अब दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए Q2 है, यहाँ पे Q2 है दोस्तों। अब ये Q2 का मूव देखेंगे, एप्सिलॉन लेके कहाँ जा रहा है, ये तो कहीं जा नहीं रहा है आगे, तो इसका क्या हुआ, खुद पे ही मूव हो गया, तो Q2 हो गया। अब देखेंगे इसका, फिर फाइ आ गया, फिर फाइ का क्या, फाइ का फाइ ही रहेगा, फाइ के बाद कोई मूव नहीं होता है। अब देखेंगे Q2 पे एप्सिलॉन लेके लूप कर गया, वहीं पे रह गया, और Q2 सेम उसी पे रह गया। तो इसका ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह 1 का टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 0 का कर लिए, मतलब फर्स्ट टेबल कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड टेबल कंप्लीट कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सेकंड टेबल जैसे इनपुट 1 से भी हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम Q0 से किए। अब देखेंगे स्टेट कितना है, तो Q0, Q1 और Q2 स्टेट है। अब एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन स्टार से हम मूवमेंट देखेंगे। Q0 पे गए, Q0 पे हमने एप्सिलॉन पे देखे, एप्सिलॉन पे कहाँ मूव है, एक तो खुद पे है, खुद पे ही रह गया, और एप्सिलॉन लेके Q1 पे गया, एप्सिलॉन लेके Q2 पे गया। इस तरह हम क्या करेंगे, Q0, Q1, Q2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, Q1 पे जाएंगे, Q1 पे और एप्सिलॉन का मूव देखेंगे। एप्सिलॉन कुछ नहीं लेना है, तो मतलब खुद पे रहना है, खुद पे रहना, एक तो खुद हो गया, एक क्या हुआ, एप्सिलॉन लेके Q2 पे चले गए। यहाँ पे हमने क्या किया, Q1 पे गए, Q2 पे गए। अब क्या करेंगे, Q2 पे आए, Q2 पे एप्सिलॉन दी, मतलब कहीं नहीं गए, Q2 पे ही रह गए। अब इसका मूवमेंट हो गया, एप्सिलॉन का हो गया। अब क्या करेंगे, हम 1 का मूवमेंट 1 पे 1 इनपुट पे देखेंगे। Q0 पे हमने 1 पे देखे, Q0 पे कोई 1 का लूप है नहीं है, कहीं मूवमेंट भी डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट मूवमेंट नहीं, तो इसका मतलब ये 5 पे चला गया दोस्तों, 5 पे गया। अब देखेंगे Q1 पे, Q1 पे गए और हमने 1 का मूवमेंट, Q1 पे 1 का मूवमेंट लूप हो रहा है, तो इसका मतलब सेल्फ लूप किया तो 1 पे गया। अब Q2 पे गए, Q2 पे 1 का मूवमेंट भी लूप कर रहा है, इसीलिए हम Q2 पे गए, Q2 लिख दिए। अब Q1 पे गए, 1 का मूवमेंट देखिए, Q1 पे 1 का मूवमेंट क्या है, Q1 पे 1 का मूवमेंट भी लूप है, तो इस तरह हमने लूप मतलब 1 लिख दिया। अब Q2 पे गए, वहां पे 1 का देखे तो फिर वहां पे लूप है, फिर हम 2 पे लिख दे। फिर हम यहाँ पे गए, Q2 पे गए, Q2 पे फिर देखा 1 के लिए लूप है, तो अब हम 1 का इनपुट पे मूव कर चुके हैं। अब हम इस स्टेट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों, हम इस स्टेट तक मूव कर चुके हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन, फिर से एप्सिलॉन पे मूवमेंट करेंगे। अब देखिए फाइ जब भी हो तो उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं होता। अब देखिए Q1 पे गए, यहाँ पे Q1 है दोस्तों, अब यहाँ पे Q1 है, Q1 पे हम देखेंगे एप्सिलॉन लेके कहाँ जाते हैं, खाली हाथ कहाँ जा सकते हैं, तो एक तो Q1 पे ही रहेगा, दूसरा Q2 पे चले जाएगा। तो वही हम क्या किए, Q1 पे मूवमेंट किए, Q2 पे मूवमेंट करिए। अब हम क्या देखेंगे, Q2 पे गए, Q2 यहाँ रहा, Q2 यहाँ पे था। अब क्या किए, एप्सिलॉन लेके मतलब वहीं पे रह गया, Q2 पे एप्सिलॉन लेके कहीं नहीं गया, तो मतलब वहां पे रह गया। अब फिर Q1 पे गए, Q1 पे यहाँ पे Q1 पे फिर गए, Q1 पे गए तो और क्या देखते, एप्सिलॉन पे Q1 पे गए और एप्सिलॉन लेके Q2 पे गए, Q1 पे गए और एप्सिलॉन लेके Q2 पे गए। अब क्या किए, Q2 पे गए, फिर यहाँ पे दोस्तों Q2 पे गए, ये रहा Q2 पे गए, Q2 पे एप्सिलॉन लेके Q2 पे भी रहे, Q2 पे रहे, और फिर क्या किए, यहाँ पे फिर Q2 का देखे तो फिर Q2 पे ही थे। तो ये दोस्तों आपका दोनों टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दोनों टेबल कंप्लीट हो गया, तो अब इससे क्या करेंगे, NFA बनाएंगे, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए डायग्राम यहाँ पे बना हुआ, यही है डायग्राम, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ। अब देखते हैं इसका मूवमेंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखते हैं। जैसे हम करेंगे वैसे ही करना है दोस्तों, आगे आपको नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, सेम टू सेम वैसे ही करना। देखिए दोस्तों, Q0 पे 0 लेके हम कहाँ गए, Q0 से 0 लेके Q1 पे गए, Q0 पे गए, Q1 पे गए, Q2 पे गए, और फिर Q2 है तो एक Q2 मतलब एक ही बार Q2 आया, क्योंकि 0 से मूव देख रहे हैं तो मूवमेंट तो एक ही बार दिखाएंगे ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, Q0 से 0 लेके लूप कर गए, यहाँ 0 लेके लूप कर गए। अब इसका Q1 पे भी मूवमेंट दिखाएंगे और इसका Q2 पे भी दिखाएंगे, और 0 मूवमेंट पे ये भी 0 मूवमेंट पे है। इस तरह ये हमारा ये हम दिखा दिए। अब Q1 से मूवमेंट 0 पे देखेंगे, 0 इनपुट पे। अब हम क्या किए, Q1 ये रहा,
अब Q1 से 0 यूज करके हम ओनली Q2 पे जाएंगे। फाइव तो कुछ है ही नहीं, फाइव को नेगलेक्ट करेंगे और Q2 पे जाएंगे। अब हम Q1 से डायरेक्ट Q2 पे गए, वो भी क्या लेके, 0 लेके गए। यहाँ पे 0, ये है 0 लेके गए। अब फिर देखते दोस्तों, Q2 पे 0 लेके हम Q2 पे जा रहे हैं, मतलब ये सिंबल और ये सिंबल देखना है, ये बीच का आपको नहीं देखना है दोस्तों, ये बीच का नहीं देखना। Q2 पे गए 0 लेके, Q2 पे लूप किए, क्या चीज लेके, 0 लेके। ये हो गया 0 का मूवमेंट हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम 1 का मूवमेंट। 1 का मूवमेंट देखेंगे तो हमको ये पार्ट इसमें भी नहीं देखना है, बस टेबल बन गया वही काफी है। अब देखिए Q0 का मूवमेंट 1 पे देखे तो 1 पे गए, Q1 2 पे गए। अब देखें Q0 पे गए, यहाँ Q0 है, और 1 पे गए, 1 पे ये मूवमेंट जा रहा, ये मूवमेंट 1 के लिए है, और 2 के लिए भी यही मूवमेंट 2 के लिए है, तो 1 पे यही 2 के लिए हो गया। अब Q1 पे हम 1 लेके कहाँ जाएंगे, Q1 पे गए और Q2 पे, 2 Q2 है तो एक Q2 पे, मतलब एक ही Q2 हो गया। तो इसका Q1 से Q1 ये रहा, Q1 ये रहा, इसमें लूप करेगा 1 लेके, और फिर ये क्या करेगा, और Q2 पे जाएगा, Q2 पे जाएगा 1 लेके, इस तरह ये कंप्लीट होगा। अब देखेंगे Q2 1 लेके Q2 पे जा रहा है, Q2 1 लेके Q2 पे जा रहा है, और इस तरह दोस्तों आप ये क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर के थ्रू, दोस्तों जब हम क्लोजर का टेबल बना लेंगे दोनों का, जब इसका क्लोजर का बना लेंगे ऐसे करके, तो अब हम क्या करेंगे, NFA का टेबल बनाएंगे। हमने अभी देखा इसको डायग्राम कैसे चेंज करेंगे NFA का। अब हम टेबल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखेंगे इसमें Q0 है, यहाँ पे Q0 है, Q0 ये पूरा कंटेंट करेगा। इसमें देखते हैं Q0 है, Q1 है, Q2 है, 2 Q2 है तो एक ही लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे Q0 0 लेके ये तीनों स्टेट पे जाएगा। तो यहाँ देखिए देखिए Q0 तीनों स्टेट पे 0 पे गया। अब देखते हैं 1 पे क्या करेगा, Q0 जो है 1 पे Q1 और Q2 पे जाएगा दोस्तों, मतलब यहाँ पे Q1 और Q2 पे जाएगा दोस्तों। इसको देखना है, इसको देखना है, तो Q1 Q2 पे जाएगा, तो Q1 Q2 जाएगा। अब Q1 का देखेंगे तो Q1 क्या होगा, ये वाला देखेंगे तो Q2 पे जाएगा, यहाँ पे Q2 पे जाएगा। इधर देखिए 1 पे देखिए Q1, तो Q1 Q2 पे जाएगा, Q1 Q2 पे जाएगा, और Q2 का जो है 0 पे Q2 पे जाएगा, और 1 पे भी Q2 पे जाएगा ये, और 1 पे भी Q2 पे जाएगा। अब दोस्तों फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, ये एप्सिलॉन बिना कुछ लिए भी ये डायरेक्ट Q0 से फाइनल पे पहुंच सकता है। इसका मतलब ये डायरेक्ट पता चलता है Q0 भी फाइनल स्टेट है, और Q1 भी एप्सिलॉन लेके Q2 पे जा सकता है, फाइनल स्टेट पे जा सकता है। इसलिए Q1 भी फाइनल स्टेट होगा और Q2 भी फाइनल स्टेट होगा। दोस्तों अब इसको फिर से देखिए और ट्राई करें इसको बनाना। आज के लिए अब ये NFA का टॉपिक खत्म हो गया, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।